वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के पोएट्री सेक्शन के पोएम नंबर 5 अ रोड साइड स्टैंड का आज हमने आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसकी सबसे खासियत बात यह है कि यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चंस लिए हैं और एक कॉमन आंसर बनाया है। साथ ही ये आंसर इस हिसाब से बनाया है कि इसकी वर्ड लिमिट अगर आपके वेरी शॉर्ट आंसर या शॉर्ट आंसर टाइप में आता है तो हमने आंसर इस तरीके से बनाया है कि आप इसको अगर बीच में से भी कट करते हैं वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग तब भी आपका आंसर का कोई जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो खत्म नहीं होगा, यानी फिर भी वो आपको कंप्लीट सेंस देगा, कंप्लीट मीनिंग देगा। और अगर वर्ड लिमिट आपकी बढ़ती है 80 वर्ड्स या इसके अबोव जाती है तो फिर आप एंड तक इसे लिख सकते हैं, तब भी आपको कंप्लीट सेंस देगा। इस तरीके से बहुत ही शानदार मेहनत करके आपका आंसर बनाया है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर आंसर समझेंगे। What was the play of the folk who had put up the roadside stand? यानी जो folk का मतलब यहाँ है लोग, जिन लोगों ने वो रोड साइड स्टैंड यानी जो शॉप लगाई है रोड के किनारे, उनकी प्ले यानी यातना क्या है, रिक्वेस्ट क्या है। What did the roadside stand played for? रोड साइड स्टैंड किस बात की प्लेड यानी याचना करती है, रिक्वेस्ट करती है। वाई डू द पीपल हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड वॉन्ट सम मनी टू फ्लो फैल इन देयर हैंड्स? जिन लोगों ने कुछ पैसा क्यों वो महसूस करना चाहते हैं, जिन्होंने रोड साइड स्टैंड पुट अप किया है, वहाँ पर स्थापित किया है, कुछ पैसा क्यों लेना चाहते हैं, वो किस वजह से। और इसी का अथवा है वॉट मेड द पुअर विलेजर्स पुट अप स्टैंड एट द रोड साइड, यानी रोड साइड पर किस वजह से गांव वालों ने दुकान लगाई। वॉट वॉज एटीट्यूड ऑफ द पीपल हु पास्ड बाय टूवर्ड्स द स्टैंड, उन लोगों का क्या एटीट्यूड है जो वहाँ से पास करते हैं, गुजरते हैं। तो इसका जो अगर शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाए, मान लीजिए ये जो ऊपर के 3 क्वेश्चन है और 4 का जो आधा क्वेश्चन है, यहाँ तक एटीट्यूड वाला तो केवल इसी में है कि उन लोगों का क्या एटीट्यूड है। बाकी इन तीनों में और ये 4th के भी आधे क्वेश्चन में यहाँ तक कहीं भी ये नहीं पूछा है कि उनका बिहेवियर कैसा था उनके प्रति, यानी क्यों लगाई थी, क्या चाहते थे, गरीब किसान क्या चाहते थे, यही है। तो हमें क्या करना है कि आपको अगर मान लीजिए ये नहीं आता है और यही पूछ लेता है वो, तो फिर आपको वर्ड लिमिट अगर मान लीजिए शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, दे ऊपर देर प्रोड्यूस फॉर सेल, यहाँ तक। अगर आपके 25 to 30 वर्ड्स में पूछा जाता है तो आप यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक लिख सकते हैं इसको। लेकिन अगर वो ये भी दे देता है कि उनका जो गांव के लोगों के प्रति क्या एटीट्यूड था, तो फिर आप इसको थोड़ा बढ़ा दें और यहाँ तक आप इसको लिख दें। मान लीजिए शॉर्ट में देता है और ये भी ऐड कर देता है कि उनका क्या बिहेवियर था, तो फिर आप ये वाला भी अगर शॉर्ट में आता है तो फिर यहाँ तक लिख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ये सारे क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके एक तरीके से लॉन्ग आंसर टाइप में यानी 80 वर्ड्स के ऊपर आता है तो फिर आपको पूरा कंटिन्यू करना है। आइए समझते हैं यहाँ से। द पुअर विलेजर्स पुट अप स्मॉल शॉप एट द रोड साइड स्टैंड, यानी गरीब किसानों ने एक छोटी सी दुकान लगाई है रोड साइड स्टैंड पर, टू अर्न सम मनी इन केस विच कीप्स द इकोनॉमी ऑफ सिटीज गोइंग। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो कुछ पैसा वो भी प्राप्त करना चाहते हैं, वो केस जिससे शहर की अर्थव्यवस्था गोइंग यानी कंटिन्यू रहती है, आगे बढ़ती है। दे डिड नॉट वॉन्ट चैरिटी, उन्हें कोई चीज़ दान में नहीं चाहिए, यानी मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए। दे ऑफर्ड देयर प्रोड्यूस फॉर सेल, वे उनके उत्पाद बेचने के लिए ऑफर करते हैं। हाउएवर, हालांकि द पीपल हु पास्ड बाय द स्टैंड इन देयर कार्स हार्डली पेड एनी अटेंशन टू द स्टैंड, जो भी कार से गुजरे उन्होंने मुश्किल से ही कोई ध्यान दिया उस शॉप के ऊपर। इफ दे एवर स्टॉप्ड, अगर वो कभी ठहरे भी सही देर वहाँ, इट वॉज टू क्रिटिसाइज, तो क्रिटिसाइज किया उन्होंने, आलोचना की द
रॉन्गली लेटर्ड साइन बोर्ड्स, जो गलत तरीके से साइन बोर्ड्स लगे हुए थे रोड पर, जो दिशा सूचक थे, उनकी शिकायत की ये कैसे खराब किए हुए हैं सारे ऐसे। दे नेवर थॉट अबाउट दे हेल्पिंग देम बाय बाइंग सम ऑफ देयर गुड्स, उन्होंने कभी भी उनके उत्पाद सामान को खरीदने के बारे में नहीं सोचा। द रिच पीपल ऑफ द सिटी शोड मीननेस इन देयर डीलिंग्स विद द पुअर फार्मर्स, अमीर लोग शहरों के, उन्होंने मीननेस दिखाई, यानी यहाँ पर भी स्वार्थपरकता दिखाई, तुच्छता दिखाई, तुच्छ माना। किस चीज में? देयर डीलिंग्स, जो खरीदारी वो करते हैं उनसे, विद द पुअर फार्म, गरीब किसानों की। द ग्रीडी, लालची, सेल्फिश, स्वार्थी एंड डिसऑनेस्ट, बेईमान सिटी पीपल, शहर के लोगों ने नेवर टुक पिटी ऑन द पुअर विलेजर्स, उन गरीब किसानों पर कभी दया नहीं दिखाई। इस प्रकार ये वर्ड लिमिट भी पूरी हो गई। शानदार इजी लैंग्वेज में आपका आंसर भी कंप्लीट हुआ। मैंने समझाया शॉर्ट आंसर कहाँ तक लिखना है और लॉन्ग आंसर वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग जितना आपसे मांगे उतना लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस प्रकार आप ये जो आपका आंसर है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और साथ ही जो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नीड हो, आप चैप्टर का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कीजिए। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।